भारत के सभी त्योहार बहुत ही कल्याणकारी है। इनके मनाने के पीछे बहुत ही अलौकिक और उच्च आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं, परंतु आज के मनुष्य इनके अलौकिक अर्थ को न लेकर लौकिक रीति से ही इन्हें मनाते हैं। इसलिए उन्हें अलौकिक सुख की अनुभूति नहीं होती और उनकी आत्मिक स्थिति भी उच्च नहीं बनती। दीपावली और इससे संबंधित पर्वों को मनाने के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि को मनाया जाता है। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस और 1 दिन पूर्व यम चतुर्दशी मनाई जाती है। यम चतुर्दशी को ही नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। दीपावली शब्द का लौकिक अर्थ दीपों की पंक्ति लेकर हर वर्ष इस दिन मिट्टी के दीपक जलाते अथवा बिजली की रोशनी से घरों को सजाते हैं। वास्तव में दीपावली शब्द दीपमाला का नहीं बल्कि आत्मा रूपी दीपक जगाने का सूचक है। आइए इसे और ज्यादा स्पष्ट रीति से समझते हैं। धनतेरस के बारे में दंत कथा है। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि जब आप प्राणियों के प्राण हरने जाते हैं तो उस समय आपको दया आती है या नहीं। यमदूतों ने कहा, महाराज, जब अकाले मृत्यु होती है तब हमें अवश्य ही दया आती है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए यमदूतों ने एक वृत्तांत सुनाया। यमराज, एक बार एक राजा शिकार करते करते किसी अन्य राज्य में चला गया। वहां के राजा ने उसका आदर सत्कार किया। सत्कार करने वाले राजा के यहां उसी दिन एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा यह पुत्र विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। इस बात से दोनों राजाओं को दुख हुआ। दोनों ने उसे बचाने के अनेकानेक उपाय किए, परंतु विवाह के ठीक 4 दिन बाद यमदूतों ने उस पुत्र के प्राण हर लिए। इससे वहां खुशी की बजाय रोना धोना शुरू हो गया। ऐसी असामयिक मृत्यु को देखकर हमें भी प्राणियों पर दया आती है। अतः हे यमराज, आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे प्राणी अकाले मृत्यु से उद्धार पा सकें। यह सुनकर यमराज ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस के दिन धर्मशाला, मंदिर, मठ, चौराहे आदि स्थानों पर दीपक जगाएगा अथवा दीपदान करेगा, उसकी असामयिक मृत्यु कभी नहीं होगी और वह धन धान्य से संपन्न होगा। उपयुक्त दंत कथा पर विचार करने से स्पष्ट है कि यमराज का सुझाव एक पहेली है जिसे सुलझाना होगा। इसका कोई लौकिक भाव नहीं हो सकता। अर्थात मिट्टी के दीपक जगाने मात्र से कोई मनुष्य यम के दंड अथवा अकाले मृत्यु से नहीं बच सकता, क्योंकि अकाले मृत्यु का कारण मनुष्य के बुरे कर्म है। जब किसी शरीर द्वारा भोगे जाने वाले कर्म समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ले लेती है। अब इस नए शरीर द्वारा उसका कर्म भोग शुरू हो जाता है। वास्तव में जब मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान तथा राजयोग द्वारा आत्मा रूपी दीपक जगाते हैं और मठ, मंदिर, चौराहे आदि स्थानों पर एकत्रित अनेकानेक ईश्वर प्रेमियों को ज्ञान रूपी दीपक का दान देते हैं, तो वे भविष्य में यम की यातनाओं से तथा अकाले मृत्यु से छूट जाते हैं। नरक चतुर्दशी अथवा यम चतुर्दशी के बारे में भी एक दंत कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि इसी दिन वामन अवतारधारी भगवान ने राजा बलि की सारी पृथ्वी को 3 पैर में नाप लिया था। फिर उन्होंने राजा बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, मुझे अपने लिए तो किसी वरदान की आकांक्षा नहीं है, परंतु लोक संग्रह के लिए यह पूछना चाहता हूं कि यम की यातनाओं से छूटने का क्या साधन है। वामन ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह इस दिन दीपक जगाए और दीपदान करे। इसी बात को लेकर आज तक लोग दीपावली के 1 दिन पहले भी दीपक जगाते और दान करते हैं। धनतेरस तथा नरक चतुर्दशी दोनों दिन दीपक जगाकर पितरों को भी मार्ग दिखाते हैं। जिसका पिता जीवित हो वह भी तर्पण कर सकता है। उपर्युक्त दंत कथा का संकेत भी ज्ञान प्रकाश करने अथवा योग रूपी दीपक दान करने की ओर है। स्थूल दीपक जगाने से भला पितरों का मार्ग कैसे प्रकाशित हो सकता है। जीते जागते पिता के भविष्य के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए तर्पण करने की बात भी योग रूपी दीपक दान करने से ठीक सिद्ध हो सकती है, वरना तो वह हास्यप्रद बन जाती है। मनुष्य योग प्रकाश द्वारा ही जीवित और मृत दोनों प्रकार के संबंधियों का कल्याण कर सकता है। भारत के त्योहारों की महानता है कि वे मनुष्य को न केवल अपने कल्याण के लिए बल्कि अपने मित्र संबंधियों तथा अन्य जनों के कल्याण के लिए भी प्रेरित करते हैं। सोचने की बात है कि यदि धनतेरस अथवा नरक चतुर्दशी के दिन दीपक जगाने मात्र से ही कोई यम के दंड से अथवा अकाले मृत्यु से छूट सकता, तो फिर संसार में सत्संग,
योग, संन्यास, ब्रह्मचर्य आदि आदि साधनों की क्या आवश्यकता थी? स्पष्ट है कि दीपक दान करने अथवा दीपक जगाने का कोई लौकिक अर्थ लेना भूल करना है। वास्तव में योग द्वारा आत्मा रूपी दीपक जगाकर अन्य अनेकानेक आत्माओं को भी ज्ञान तथा योग से प्रकाशित करना ही इसका सच्चा सच्चा अर्थ है। दीपावली के बारे में भी इसी तरह की एक किंवदंती प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार बलि, जो कि असुर राजा था, कि जेल में श्री लक्ष्मी जी सभी देवी देवताओं सहित बंधन में थी। दीपावली के दिन भगवान ने उन सबको बलि की कैद से छुड़ाया था और बंधन मुक्त होकर सभी देवता श्री लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में चले गए थे। अतः जो लोग इस दिन दीपक जगाते हैं और श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, लक्ष्मी जी उनके घर में आवास करती हैं, उनके सर्व अनिष्ट समाप्त हो जाते हैं। किंचित विचार कीजिए कि क्या मिट्टी के दीपक जगाने मात्र से किसी व्यक्ति की सभी अनिष्टों से निवृत्ति हो सकती है? उनके घर में श्री लक्ष्मी का निवास हो सकता है और वह धन धान्य संपन्न हो सकता है? यदि ऐसा संभव होता तब तो आज सभी भारतवासी धन धान्य संपन्न होते और भारत देश मालामाल होता। परंतु हम देख रहे हैं कि भारत अभी तक भी निर्धन देश है। दीपक जगाने मात्र से कोई धनवान बन जाता, फिर तो मनुष्य कर्म छोड़कर केवल दीपक जगाकर ही धन प्राप्ति का यत्न करते। परंतु हम जानते हैं कि संसार में मनुष्य को अपने कर्मों का ही अच्छा या बुरा फल मिलता है और अच्छे कर्म करने के लिए ज्ञान प्रकाश का होना अथवा आत्मा रूपी दीपक का जगा हुआ होना बहुत जरूरी है, वरना मनुष्य को यमराज का दंड भी भोगना पड़ता है और वह धन धान्य से भी वंचित रह जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमावस्या अज्ञानांधकार की अथवा कलयुग के अंतिम चरण की सूचिका है, क्योंकि इस काल में सभी नर नारी अज्ञान अंधकार में होते हैं। दैत्य राजा बलि वास्तव में माया अथवा विकारों का प्रतीक है, क्योंकि माया बहुत बली है। इस पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है और यही मनुष्य को दैत्य बना देती है। श्री लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं को दैत्यराज बलि की कैद में बतलाने का भाव ये है कि भारतवासी लोग जो कि सतयुग और त्रेता युग में खुद देवी देवता होते हैं अथवा श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के वंशज हैं, जन्म मरण में आते आते कलयुग के अंत में दैत्य अथवा आसुरी स्वभाव के हो जाते हैं, अर्थात महाबली माया के बंधन में बंध जाते हैं। तब परमात्मा जो कि वामन है, ज्योति बिंदु रूप है, अवतरित होकर उन देवताओं को माया की कैद से छुड़ाते हैं। इसके लिए ज्ञान और योग की शिक्षा देकर नर नारियों का आत्मा रूपी दीपक जगाते हैं। जब वे इस पुरुषार्थ द्वारा बलि माया की कैद से छूट जाते हैं, तब वे पुनः देवी देवता बनकर सतयुगी सुखी सृष्टि क्षीर सागर में जाकर विश्राम करते हैं। उसी वृत्तांत की याद में लोग आज तक दीपक जगाते हैं और इस दिन श्री लक्ष्मी का भी आह्वान करते हैं। परंतु वे दीपकों का अलौकिक अर्थ न जानने के कारण आत्मा रूपी दीपक नहीं जगाते और श्री लक्ष्मी के समान दिव्य गुणों को धारण नहीं करते। इसलिए भारत भूमि पर श्री लक्ष्मी का आवास नहीं हो पाता और यहाँ श्री नारायण का सुख शांति संपन्न राज्य स्थापित नहीं होता। आइए इस बार दीपावली पर हम आत्म ज्योति जगाकर संसार से अज्ञानांधकार दूर करने का दृढ़ संकल्प लें, ताकि भारत में पुनः श्री लक्ष्मी श्री नारायण का सुख शांति संपन्न राज्य स्थापित हो सके। ओम शांति।